ये बात है पिछले 2 वर्ष पहले की, यानी 15 अगस्त 2022 की। 15 अगस्त 2022 का भी दिन साहब हमारे यहीं ससरी बैठे हैं और हम लोगों को मैं कहा कि आप लोग झंडोत्तोलन करके आइए, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और उसके साथ साथ हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि और आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं, इसलिए सारे लोगों को वहीं से विदा कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने भी अभ्यास कहा कि हाँ आज तो नहीं मिलेंगे साहब। 530 एक जगह है बगल में, पंजीकृत कार्यालय है वहाँ। तो जब वहाँ झंडोत्तोलन करके हम लोग लौटने लगे तो वहाँ रांची के कुछ स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन थे और कुछ लोग, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मालूम था कि साहब से समय लेके आना है, तो ज्यादातर लोग तो नहीं आए खुद, लेकिन कुछ लोग आ गए थे। और उसमें एक गुरु भाई औरंगाबाद से भी थे, संयोग से औरंगाबाद के लोग भी आज हैं। कभी कभी वो आ जाते थे, लेकिन उससे जो आए तो बाकी लोगों की तरह उनसे भी हम लोगों ने कहा कि साहब आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद मना कर दिया है। तो जिस बात का आदेश उन्होंने दे दिया है हम लोग भी कैसे कहेंगे, जब वही ऐसा कह रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे। इसलिए आप लोग यहीं से लौट जाइएगा। बाकी सारे लोग तैयार हो गए कि ठीक है हम लोग लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के तरफ मतलब मेरे कदम बढ़े कि उस गुरु भाई ने, अकेले औरंगाबाद से, उस गुरु भाई ने मुझसे कहा कैसे भी मिलवा दीजिए, कैसे भी, एकदम बेचैनी में थोड़ा। तो मैंने कहा कि भाई अभी मैंने कहा आपको, साहब ने मना किया है और हम लोग भी तो उनके आदेश के अधीन हैं, सो आग्रह कर सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। आप लोग को जब मालूम था कि नहीं मिलेंगे तो आप क्यों आए। इस पे उस गुरु भाई ने जो मुझको उत्तर दिया, आओ चले शिव की ओर, एक पुस्तक है जो साहब के द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक की ही एक पंक्ति है। उस पुस्तक में जब आप में से किसी ने पढ़ा है उसको, आओ चले शिव की ओर, किसी ने पढ़ा है, तो उसमें जो अंतिम आलेख है उसका भी नाम है आओ चले शिव की ओर, अंतिम आलेख जो है। उसके बाद उस आलेख का जो शीर्षक है उसके बाद पहली पंक्ति है उसमें, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब एक शायर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी पंक्तियां लिखी जिसको आज भी लोग उद्धृत करते हैं। और साहब को ये पंक्ति अपने जीवन के लिए, अपने नजरिए के लिए बहुत सही महसूस हुई, तो उन्होंने उस जगह पे लिखा कि ये दुनिया, इसका अर्थ ये है कि ये दुनिया बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है। जैसे सामने एक मैदान है, बच्चे खेल रहे हैं और मैं जो हूँ, जो मैं ये देख रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ कि मेरे सामने लग रहा है जैसे तमाशा चल रहा है। कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई चल रहा है, कोई आता है, कोई अपनी मनोकामना लेके आ रहा है, कोई महादेव के लिए आ रहा है, कोई अपने लिए आ रहा है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई मन में कुछ और रखे हुए है, बोलता कुछ और है। यानी कि एक तमाशा की तरह ये दुनिया बच्चों के खेलने के मैदान जैसी मेरे सामने है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं शिवशिष हरिंद्रानंद, मैं शिव के बलात् आकर्षण में एक लोहे के टुकड़े के भांति, लोहा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उस लोहे के टुकड़े की मानिंद शिव के प्रबलतम आकर्षण में, शिव के बलात् प्रबलतम आकर्षण में उस चुंबक की तरफ खींचा चला जा रहा हूं। मुझको नहीं पता कि मैं क्यों खींचा जा रहा हूं, मेरा कोई दोष भी नहीं, ना मेरी कोई योग्यता है, ना मेरा कोई दोष है कि मैं उस चुंबक के तरफ एक छोटे लोहे के टुकड़े की भांति, उसके इतना आकर्षण है उसमें, उस चुंबक में, कि मैं खुद से नहीं जा रहा हूँ,
बलात् आकर्षण में मैं खींचा चला जा रहा हूँ। बलात् मतलब हुआ कि बलपूर्वक, मतलब कि आप नहीं भी चाह रहे हैं तो हम इतना ज्यादा आपके ऊपर मेरा प्रभाव है कि आप मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बलात् मतलब बलपूर्वक, जिसमें चुंबक की तरफ से ही बल है कि वो लोहे के टुकड़े को खींचे चला जा रहा है। इसका ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तरगामी अगर कोई होगा, यानी इसका उत्तर अगर किसी को देना होगा, कोई दे सकता है, तो वो कौन होगा? तो वो मेरे गुरु शिव होंगे, या वो चुंबक होगा, वो चुंबक या मेरे गुरु शिव होंगे। ये पंक्ति है साहब की लिखी हुई। उस गुरु भाई ने मुझको कहा वहां कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप क्यों आ गए, आप क्यों आ गए जब साहब नहीं मिल रहे हैं। आपने पढ़ा, मुझसे कहा कि आपने नहीं पढ़ा है साहब ने क्या लिखा है कि शिव के बलात् चुंबकीय और बलात् आकर्षण में बलपूर्वक, मतलब मैं खींचा चला आता हूँ। इसका उत्तर मैं कैसे दूं? इसका उत्तर वो देंगे जो ऊपर में बैठे हुए हैं। वो क्यों मुझको खींचते हैं, क्यों मुझको अपनी तरफ, और ऐसे बलपूर्वक है, ये आकर्षण इतना तीव्र है कि हम चाहते हैं कि औरंगाबाद में बैठे रहे, लेकिन हम बैठ नहीं पाते हैं। तो हर कुछ दिन के बाद हम खींचे चले आते हैं। अब आगे रह गए हमको, हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला क्या जानता है, लेकिन सही है कि शिव की शिष्यता ने सबके मन के अंदर इतना ज्ञान उतारा है कि कौन आपको क्या ज्ञान देगा आप खुद में नहीं जानते। हालांकि उदास मन से ही हम लौटे, क्योंकि और उनकी बात सुन के मुझको लगा कि वो क्या भाव है, और हम साहब से नहीं मिलवा पा रहे। लौट आए हम लोग, जब यहाँ आए तो साहब यहाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे, नाश्ता निकलने लगा। देखिए, हम सोचते हैं कि साहब को क्या पता होगा, हम बताएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मेरी अनुभूति है कि कितनी बार ऐसा हुआ कि हम लोग के बताने से पहले ही वो बताने लगते तो उन्होंने कहा सब कोई चले गए, तो अनु भैया ने कहा कि पूछिए ना क्या जवाब मिला है इनको। तो साहब ने कहा कि बाहर से कोई आ गया है, कुछ जवाब दिया है। मुझको लगा कि साहब को कैसे मालूम है ये, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि आप जो है, मैंने कहा उनको कि आप पापा अपनी ही बात लिख के खुद फंस गए आपने लिखा है महादेव के लिए, और अब लागू आप पे भी हो रहा है ये कि अब उस गुरु भाई को मैं क्या उत्तर दूं जिसने ये कहा है कि आपके आकर्षण में वो क्यों खींचा चला आता है। इसका उत्तर वो नहीं देगा, इसका उत्तर आप देंगे। साहब जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, एक दो देववाणी दिया अपने जो सुंदर सुंदर शब्द चुने हुए हैं दिए, और कहा कि बुलाओ, अब एक के कारण हमको सबसे मिलना होगा। तो एक के भाव के कारण उस दिन सारे लोग अलाउ हुए, जितने लोग 15 अगस्त में वहां बैठे थे। यहाँ से हम लोगों ने फोन किया और सारे लोग आकर साहब से मिले, बैठे, मिठाई खिलाई गई। यानी एक का भाव भी अगर प्रबल हो जाए तो बाकी सैकड़ों लोगों को वो खींच कर रास्ते पे लेके जा सकता है। हम कहते हैं कि कोई कभी छूट गया है, कोई कभी टूट गया है। चलते चलते रास्ते में कोई होता है ना, सब कोई साथ चल रहे हैं तो किसी के मन को चोट पहुंच गई, कोई टूट गया, कोई छूट गया, कोई बैठ गया। लेकिन अगर वो शिव शिष्यता के राजमार्ग पे चलता रह जाता है, यानी रास्ता नहीं बदलता, वो हमको छोड़ दे, आपको छोड़ दे, लेकिन अगर वो रास्ता शिव शिष्यता का ही पकड़े रह जाता है, तो कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई गुरु महान उसका सहारा बनता है और उसको, उसके घायल मन को सहारा देकर मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कोई ना दे साथ, लेकिन स्वयं साहब और दीदी तो देते ही हैं। तो वो तो रास्ते पे, लेकिन रास्ते पे रहेगा तब। रास्ता अगर बदल लेगा तब तो मदद भी नहीं मिलेगी, सहारा भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग हमेशा अनुरोध कर सकते हैं लोगों से, और करते ही हैं, कि दुनिया में लोगों को छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, महादेव को मत छोड़िएगा।
और साहब दीदी को मत छोड़िएगा, ताकि मंजिल पे जो चले हैं आप भटक न जाइए। दूसरे आपका साथ छोड़ सकते हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आज के दिन आप लोग यहाँ आए हैं तो मुझको वही दिन याद आ गया फिर से।